हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत तरीके से होता है। जैसे कि उसके कुछ टाइप है हमारे पास 3 तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन होती है, जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट। अब इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि हमने कहा 3 तरीके के होते हैं, एक्टिव, पैसिव और बल्क। एक्टिव 2 में डिवाइडेड है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। फिर पैसिव 2 में डिवाइडेड है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। और बल्क भी सेम है जैसे कि एक्टिव है। फिर पैसिव डिस्कस कर लेते हैं पहले। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अकर ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मटेरियल। मतलब कि ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए मटेरियल के लिए। इसमें कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी। ये एक स्लो प्रोसेस है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 में डिवाइडेड है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। हम लोग डिफ्यूजन स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होती है मॉलिक्यूल का या फिर सब्सटेंस का किसी हायर कंसंट्रेशन से किसी लो कंसंट्रेशन में जाना, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। यहाँ पे भी यही है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इट मीन्स डिफ्यूजन प्रोसेस। जैसे कि डिफ्यूजन प्रोसेस हम लोग ज्यादातर, हमारे पास मेटल की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट जिसमें देखा जाता है वो गैसेस में होता है, उसके बाद उससे कम लिक्विड में होता है, और फिर सबसे कम सॉलिड में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। व्हेन ए गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होती है रेस्पिरेशन का, ये हम सभी जानते हैं, जो हम लोग उसे एक्सक्रीट कर देते हैं। इट एक्यूमुलेट इन हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। वो सेल के अंदर बहुत ज्यादा हैवी कंसंट्रेशन बनाती है, इसलिए हम उसे स्क्रीट आउट कर देते हैं। डिफ्यूजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि गैसेज एक्सचेंज करने में सेल को और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डिफ्यूजन हेल्पफुल होती है। तो स्टूडेंट, डिफ्यूजन हमने अभी डिफ्यूजन पढ़ा। उसका एग्जाम्पल जैसे हमने बताया गैसेस एक्सचेंज, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल और है अमीबा। अमीबा के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है डिफ्यूजन इनटू सेल। अमीबा डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, इसमें डिफ्यूजन कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन इनटू सेल। मोर ऑक्सीजन इन वाटर, यानी कि ऑक्सीजन लेवल है जो वाटर में वो बहुत ज्यादा है। ये अमीबा की वॉल है, और यहाँ पे सेंटर में जहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, मतलब जहाँ पे ये सब कुछ स्टोर कर रहा है, वहाँ पे क्या है? लेस ऑक्सीजन सेल, मतलब सेल में ऑक्सीजन की कमी है, और जो ऑक्सीजन बचा हुआ है वो उसे रेस्पिरेशन के लिए हेल्प कर रहा है। लेकिन जबकि सेल में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की है। यहीं पे हमें डिफ्यूजन प्रोसेस शो हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही कम होगी तो वो डिफ्यूज आउट हो जाएगी सेल बॉडी से, और वो सेल बॉडी से बाहर आ जाएगी। यही डिफ्यूजन है, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाने का सेल का प्रोसेस, वही हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि एक एक्टिविटीज के थ्रू समझ लेते हैं। टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस स्टडी करने के लिए ये एक्टिविटी है। टेक ए ग्लास हाफ फिल्ड विद क्लीन वाटर, यानी कि हमें एक बिल्कुल क्लीन ग्लास लेना है, उसे हाफ फिल करना है वाटर से। पुट फ्यू ड्रॉप एनी कलर, मतलब कि कुछ भी कलर की उसमें लिक्विड ड्रॉप्स डाल सकते हैं, और फिर उसे ऑब्जर्व करना है। हमें क्या दिखाई देगा कि जो वाटर है वो ग्लास का यूनिफॉर्मली कलर्ड हो चुका है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो ग्लास है वो कलर्ड हो जाएगा, जैसे कि हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। जब हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में बीकर में चेंजेस हुए हैं, तो ये प्रोसेस क्या होता है? हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ लेते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि हमने डिफ्यूजन पढ़ा, वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। ये भी सेम मूवमेंट कराता है वाटर मॉलिक्यूल का, लेकिन ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से जाता है। ये की पॉइंट पे भी आ जाता है, फुल फॉर्म ऑफ एसपीएम। एसपीएम की फुल फॉर्म है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन SPM, ये शॉर्ट फॉर्म में, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ अवर और सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेम फुल फॉर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, SPM ही सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन और SPME सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। बस इसमें चेंजेस क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से जब हाई कंसंट्रेशन जाता है, जब SPM यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और जब कुछ सेलेक्टिवली, मतलब कुछ ही सेलेक्टिवली सेलेक्ट किया हुआ वाटर मॉलिक्यूल या फिर कोई भी मॉलिक्यूल जब हाई से लो में या लो से हाई में ट्रांसफर होता है, तब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आती है। ऑस्मोसिस 3 कंडीशन में देखा जाता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में क्या देखा जाता है, जबकि सेल का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन हो और सेल के अंदर थोड़ा लो हो, आउटसाइड सॉल्यूशन डाइल्यूट हो और सेल वाटर गेन कर ले ऑस्मोसिस के थ्रू। मतलब इस कंडीशन में सेल जो होती है हमारी स्वेल अप हो जाती है, मतलब फूल जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हम पल्सेस भिगो के रखते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा इसका किचन में देखा जाता है। जैसे राजमा छोले हम रात को भिगो के रख देते हैं सुबह को खाना बनाने के लिए, वो बेस्ट एग्जांपल है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जहां पे when the relative concentration of water and solute on either side of the plasma are same, मतलब इस वाले कंडीशन में जो सॉल्यूशन है उसमें हमारी सेल बिल्कुल सेम रहेगी, या तो स्वेल, अगर स्वेल हो रही है तो स्वेल अप रहेगी, सेम ओरिजिनल शेप में रहेगी हमारी सेल। लेकिन हाइपर में कुछ नहीं होता, हाइपर में क्या होता है उसका उल्टा हो जाता है, वहां पे वो श्रिंक हो जाती है, बिल्कुल सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। ये सेल विल श्रिंक, सिकुड़ जाएगी बिल्कुल। जहां पे मतलब मीडियम का कंसंट्रेशन तो होगा लो, वाटर का होगा हाई, सोल्ट से NaCl, सोल्ट होता है ना NaCl, जो सेल को लूज कर देगा वाटर से ऑस्मोसिस के थ्रू। और इस प्रोसेस को हम बोल लेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं इसे, ये रहा, यहाँ पे ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, फिर आइसोटोनिक, फिर हाइपोटोनिक। फर्स्ट वाले उसमें सेल बिल्कुल श्रिंक सी होती जा, सेल बिल्कुल श्रिंक होगी है, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे ही है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी वाटर गेन कर लिया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।